नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मौर्य काल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मौर्य काल जो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं मौर्य काल। इसमें सबसे पहले मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर पिछली कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनको सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद शासक जो था वो घनानंद, उसकी हत्या करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो मौर्य वंश का सबसे पहला शासक कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश का अंतिम शासक हो गया घनानंद, जिसको पराजित करके नंद वंश का विनाश करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। कब? 322 ईसा पूर्व में। भद्रबाहु ने श्रवण बेलगोला में जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से श्रवण बेलगोला में जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी देह का त्याग किया था। अपने समय के अंतिम दिनों में उन्होंने भद्रबाहु से दीक्षित होकर कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म अपनाया था। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। इस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्षल का अर्थ होता है निम्न, तुच्छ या हीन। इंडिका जो मेगस्थनीज की रचना है, ये भारतीय समाज पर आधारित एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, जिसको चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने सामान्य राजनीति पर आधारित ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है? वो है सामान्य राजनीति पर आधारित। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की सेना को चाणक्य ने चतुरंगिनी कहा है। चतुरंगिनी किसने कहा है? चाणक्य ने। किसको? चंद्रगुप्त की सेना को। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है जस्टिन ने। जस्टिन ने कहा है कि चंद्रगुप्त की जो सेना है वो एक डाकुओं का गिरोह है। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का जन्म मृत्यु पंजीकरण का जो कार्य है ये मौर्य काल में मेगस्थनीज के समय से शुरू माना जाता है। मौर्य काल में भी ये नगरपालिका प्रशासन का कार्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, जो काठियावाड़ गुजरात में है। ये उज्जैन पर्वत पर स्थित है और इस अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत है। जूनागढ़ अभिलेख की जानकारी सुदर्शन झील से मिलती है। इस झील के निर्माता हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये झील सुवर्णसिक्ता और पलाशनी नदियों के संगम पर निर्मित की गई है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य व रुद्रदामन का नाम मिलता है। रुद्रदामन का यह जूनागढ़ अभिलेख है, इसकी स्थापना रुद्रदामन ने 150 ईस्वी में करवाई थी। नेक्स्ट है, जबकि दूसरी चट्टान पर स्कंदगुप्त का अभिलेख भी बना हुआ है कि एक चट्टान पर तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन का नाम मिलता है। दूसरी चट्टान है उस पर स्कंदगुप्त का नाम मिलता है। अशोक का नाम मास्की, नेतुर, उदयगोलम और गुर्जरा में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। मास्की, नेतुर, उदयगोलम जो है ये तीनों ही कहाँ पर है? कर्नाटका में है। और जो गुर्जरा अभिलेख है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले टिफिन थेलर ने खोजा था। कब? 1750 ईस्वी को। तथा
इसकी लिपि को अभिलेख, जो अशोक के अभिलेख हैं, इनकी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का काम किया जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा था, खोजा था स्टीफन थेलर ने और पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक को अभिलेख निर्माण की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? वो ईरानी शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। उनकी प्रेरणा से इन्होंने अपने अभिलेखों का निर्माण करवाया था। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है और जो लिपि है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक, ये अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ हैं। देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि किन किन सम्राटों को मिली हुई है? अशोक, तीस व दशरथ को ये उपाधि प्राप्त है। तीस जो है वो श्रीलंका का सम्राट है और दशरथ जो है वो अशोक का पुत्र है। इन तीनों को ही ये देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त हुई थी। आगे अशोक शासक बनने से पूर्व कि जब ये राजा बने उससे पूर्व उज्जैन व तक्षशिला के ये राज्यपाल रहे थे। मतलब पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे उज्जैन व तक्षशिला के राज्यपाल। भाब्रू अभिलेख की खोज कैप्टन बर्ट ने की कहाँ पर? बिज्जक की पहाड़ी बैराठ में की, जिसमें अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा देखने को मिलती है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। नेक्स्ट है अशोक के दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। कुम्भलहार राज प्रसाद जो है वो अशोक के द्वारा निर्मित है, जिसकी खोज स्पूनर द्वारा की गई थी। इसका निर्माण तो करवाया था अशोक ने और इसकी खोज की थी स्पूनर ने। फायान ने इसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। किसको? कुम्भलहार राजप्रसाद को। दिल्ली स्थित अशोक के स्तंभ लेख पर राजस्थान के विग्रहराज चतुर्थ ने भी लेख लिखवाया था, जिसका नाम है शिवालिक लेख या महादेव लेख। अशोक द्वारा निर्मित 14 शिलालेख देखने को मिलते हैं। ये 14 शिलालेख जो है वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? शाहबाज गढ़ी व मानसेरा जो शिलालेख है ये पाकिस्तान में स्थित है। गिरनार शिलालेख गुजरात में। धौली या जोगढ़ शिलालेख है ये उड़ीसा में स्थित है। एरनगुडी आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोपारा महाराष्ट्र में स्थित है। कालसी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अब कुछ मुख्य शिलालेखों के बारे में देखते हैं। शिलालेख प्रथम जो है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? इसमें मिलती है पशु हत्या की जानकारी, उत्सव व समारोह, इन सभी पर प्रतिबंध की जानकारी प्रथम शिलालेख में मिलती है कि पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया, उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया गया और समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया। जो शिलालेख द्वितीय है इसमें मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा इन दोनों की जानकारी तो मिलती है, साथ में जो देशी व पड़ोसी राज्य हैं इनकी जानकारी भी द्वितीय शिलालेख में मिलती है। देशी व पड़ोसी राज्यों की जानकारी शिलालेख द्वितीय और 13वें दोनों में मिलती है। शिलालेख तृतीय जो है इसमें प्रादेशिक रज्जुक व युक्त की जानकारी मिलती है कि अशोक ने इनको अपने राज्य में नियुक्त किया था। शिलालेख पंचम में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने धम्म को प्रचारित करने के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति की थी और उनको अलग अलग देशों में भेजा था। शिलालेख 8 में क्या मिलता है? धर्म यात्राओं की जानकारी मिलती है कि अशोक जो थे वो धर्म यात्राओं पर भी जोर देते थे।
शिलालेख 13वां जो है, इसमें कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ये अशोक के शासक बनने के 8 वर्ष बाद हुआ था। अशोक शासक बना था 269 ईसा पूर्व में और 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार को देखते हुए इनका हृदय बदल गया और इन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। इस शिलालेख में पड़ोसी व विदेशी राज्यों की जानकारी भी मिलती है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध के पश्चात कि जो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके बाद अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म नीति को अपना लिया था कि उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और धम्म नीति को अपना लिया था। अशोक ने मथुरा व चुनार की खानों से बलुआ पत्थर मंगवाकर स्तंभों का निर्माण करवाया था कि जो स्तंभ बनवाए थे अशोक ने वो कहाँ के पत्थरों से बनवाए थे, कहाँ से मंगवाए थे वो पत्थर, वो थे मथुरा व चुनार के खानों से। अशोक के स्तंभ एकास्मक, पॉलिशदार, सपाट, नीचे से ऊपर की ओर संकरे कि नीचे चौड़े और ऊपर संकरे होते जाते हैं तथा आसमान के नीचे स्वतंत्र रूप से खड़े हैं। ये अशोक के स्तंभों की विशेषताएं हैं। अशोक के स्तंभों पर जो पशु आकृतियां निर्मित हैं वो कौन कौन सी हैं? जो गज है, गज की जो आकृति है वो संकिसा यूपी के स्तंभ पर है। वृषभ व सिंह जो है वो रामपुरवा बिहार के स्तंभ पर है। 4 सिंह किस स्तंभ पर निर्मित हैं? सांची के स्तंभ पर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 4 सिंह और नीचे 4 गतिशील पशु, इसमें कौन कौन से हैं? गज, अश्व, वृषभ और सिंह। ये है सारनाथ स्तंभ में ये आकृतियाँ निर्मित हैं, जो कहाँ पर है? यूपी में है। सारनाथ का स्तंभ जो है वो भारत का राजकीय प्रतीक चिन्ह भी है। इसमें जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है रुमिंदेई स्तंभ लेख, जो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। इसमें अशोक की जो लुम्बिनी यात्रा है उसमें कर को घटाकर 1/8 करने की जानकारी मिलती है कि पहले कर ज़्यादा था और इसमें उन्होंने घटाकर कर दिया 1/8। नेक्स्ट है निगलिका लेख, जो नेपाल में है। इसमें अशोक द्वारा कनक मुनि के बौद्ध स्तूप के संवर्धन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है अशोक व दशरथ ने आजीवक संप्रदायों के लिए बारबरा व नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक ने करवाया था बारबरा और दशरथ ने नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त के समय स्थापत्य कला में लकड़ी व अशोक के समय लकड़ी व पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस ने मैकियावली से की जाती है। प्रिंस का जो मैकियावली है उसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हो रही है। यहाँ पर अशोक के प्रशासन के 5 भाग थे। उन 5 भागों की राजधानियाँ हैं। उत्तरापथ जो भाग था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी और पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है अशोक द्वारा स्थापित नगर कौन कौन से थे? एक तो श्रीनगर था, दूसरा ललितपुर था। मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा है उसको पण कहा जाता है। पण जो है वो चांदी का पंचमार्क सिक्का होता है। मौर्य काल में सोने के सिक्के को निष्क, चांदी के सिक्के को धरण और तांबे के सिक्के को मास्क कहा जाता है।
माइस्तान जो बांग्लादेश में है तथा सोहगरा जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ के अभिलेखों से अकाल के समय अन्न वितरण की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जो अकाल पड़ा था उस टाइम इन अभिलेखों में लिखा हुआ है कि अशोक ने अन्न का वितरण किया था। बिंदुसार ने सीरिया शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। कौन कौन सी? मदिरा, अंजीर व दार्शनिक। मगर सीरिया शासक ने मदिरा व अंजीर तो बिंदुसार को भेज दिए थे, मगर दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजे। उन्होंने कहा कि वो दार्शनिक नहीं भेजेंगे कि उनके यहाँ ये परंपरा नहीं है। बिंदुसार के समय मिस्र के जो शासक थे टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इनके राजदूत डायोनीसियस व सीरिया के राजदूत डायमेक्स वो बिंदुसार के समय भारत आए थे। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? उपगुप्त ने किया था। अशोक के पुत्र कुणाल ने दक्खन पर विजय प्राप्त की थी कि अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। बिंदुसार को सिंहसेन, अमित्रघात, अमिचेट्स और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोप्टस आदि नामों से जाना जाता है। वृद्धरथ जो है वो अंतिम मौर्य शासक माना जाता है, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और इस वृद्धरथ के साथ ही मौर्य वंश का अंत हो गया और नए पुष्यमित्र वंश की स्थापना हुई जो शुंग वंश कहलाया। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ माह से शुरू होता है। जो हिंदी महीने हैं उसमें आषाढ़ से इनका राजकोषीय वर्ष शुरू होता है। मौर्य काल में लेख युक्त स्तंभ कौन कौन से हैं? रामपुरवा, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बने हुए हैं। रोमिंदेई, सांची, दिल्ली टोपरा, लोरिया, नंदनगढ़, ये लेख युक्त स्तंभ है। फिर मौर्य काल के जो लेख विहीन स्तंभ है कि इनके ऊपर तो लेख लिखे हुए हैं और जो नीचे हैं लेख विहीन, इनके ऊपर लेख नहीं लिखे हुए हैं। रामपुरवा जिसके शीर्ष पर वृषभ है ये लेख विहीन है। कौशाम्बी है, इसके शीर्ष पर किसी भी जानवर का अंकन नहीं है, ये भी लेख विहीन है। और संकिसा भी लेख विहीन है। मौर्य काल में मूर्तिकला के केंद्र कौन कौन से थे? धौली था, जहाँ हाथी की मूर्तियाँ निर्मित होती हैं। कालसी में गजतमे की मूर्तियाँ निर्मित होती थी और वहाँ की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। वाराणसी से त्रिमुख यक्ष मूर्ति प्राप्त होती है और दीदारगंज से चाम्र ग्रहणी की मूर्ति प्राप्त होती है। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा है उससे संबंधित नीचे हम क्वेश्चन आंसर का एक टेस्ट लगाएंगे। उसमें वो क्वेश्चन संकलित किए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए तुच्छ व निम्न शब्द का प्रयोग किसने किया है? कि किस ग्रंथ में उनके लिए तुच्छ व हीन शब्द का प्रयोग किया गया? अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है ये चाणक्य के द्वारा रचित है। इंडिका जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त के द्वारा रचित है। तो ये नीचे इनके रचनाकार दिए हुए हैं। तो इसमें तुच्छ व निम्न शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? चाणक्य ने तो क्या कहा है? चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त की सेना को चतुरंगिणी कहा है, मगर जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। नेक्स्ट है, रुद्रदामन अभिलेख
पर किस शासक का नाम नहीं है? जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदामन द्वारा 150 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इसमें अशोक, चंद्रगुप्त और रुद्रदामन इन तीनों का नाम तो एक लेख पर मिलता है, मगर दूसरी चट्टान पर जो नाम मिलता है वो स्कंदगुप्त का मिलता है। तो इसी शासक का इसमें नाम नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किसे सफलता मिली थी? किसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? कैप्टन बर्ट जो है इन्होंने भब्रू अभिलेख की खोज की थी, जो बिजक की पहाड़ी पर निर्मित है। इसे बैराट का लेख भी कहा जाता है। जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है उसको पढ़ा था। टिफिन थेलर जो है इन्होंने अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम खोज की थी। कब? 1750 ईस्वी में। और जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख से धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है? अशोक ने 14 शिलालेख निर्मित करवाए थे। तो इसमें जो 8वां शिलालेख है इसमें धर्म यात्राओं की जानकारी प्राप्त होती है। 13वें जो शिलालेख है इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है। जो 5वां शिलालेख है इसमें धर्म महापात्रों की जानकारी या धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। यह इसका राइट आंसर है। पहले शिलालेख में पशु हत्या प्रतिबंध और उत्सव एवं समारोह पर प्रतिबंध की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अशोक ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? जो दशरथ था ये तो अशोक का पुत्र था, जिसने देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त की थी। वृद्धरथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसको उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। कुणाल जो है वह उसी को अशोक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और बिंदुसार जो था उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो बिंदुसार अशोक के पिता थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।